नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSP की परीक्षा जो 28/12/2014 को सामाजिक अध्ययन की मेल फीमेल के लिए संयुक्त रूप से संपन्न परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के पहले भाग के 1 से 20 तक के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर समेत इस प्रकार से रहेंगे। भाग 1 है समान प्रतिफल नियम अनुपाती अवधि में सही लागू होता है। ए बाजार अवधि, बी अल्प अवधि, सी दीर्घ अवधि, डी दीर्घकालिक अवधि। राइट आंसर है डी। समान प्रतिफल नियम अनुपात दीर्घकालिक अवधि में लागू होता है। प्रश्न 2, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता थी। ए उच्च वीआर और उच्च डीआर, बी उच्च बीआर और निम्न डीआर, सी निम्न बीआर और निम्न डीआर, डी निम्न बीआर और उच्च डीआर। राइट आंसर है ए। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में उच्च निम्न दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। प्रश्न 3, फिलिप्स का वक्र इस संबंध को दर्शाता है। ए आय और खपत, बी आय और मूल्य स्तर, सी आय और निवेश, डी मुद्रास्फीति और बेरोजगार। राइट आंसर है डी। फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर A.W. फिलिप्स ने किया था। प्रश्न 4, असंतुलित विकास के विचार को इसने समर्थन दिया। ए H.W. सीगर, बी W.A. लेविस, सी A.O. हर्समैन, डी C.P. किडलबर्गर। राइट आंसर है बी। किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों का गहन विकास करना असंतुलित विकास कहलाता है। प्रश्न 5, क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। ए हेवलर, बी जेम्स मिल, सी J.E. मिड, डी गुस्ताव केसेल। राइट आंसर है डी। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव केसेल ने विनिमय दर निर्धारण के संबंध में दिया। गुस्ताव केसेल के अनुसार दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यकता रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। प्रश्न 6, मांग की मूल्य प्रत्याशा 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है। ए अनुप्रस्थ रेखा, बी अनुलंब रेखा, सी आयताकार प्रतिवलय, डी अधोमुखी गतिमान रेखा। राइट आंसर सी है। मांग की मूल्य प्रत्याशा 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र आयताकार प्रतिपरवलय होता है। 7, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। ए लोक राजस्व, बी लोक व्यय, सी सार्वजनिक ऋण, डी नगद संचय अनुपात। आपका राइट आंसर डी है। राजकोषीय नीति के निम्नलिखित साधन है। ए सार्वजनिक ऋण, 2 सार्वजनिक व्यय, 3 कराधान, 4 बजट नीति। प्रश्न 8, व्यापार के एक कारक और द्विकारक निबंधन की परिकल्पना इन्होंने दी थी। ए हेबलर, बी जैकबाइनर, सी स्नीडर, डी मेल। राइट आंसर है बी। व्यापार के एक कारक एवं द्विकारक निबंधन की संकल्पना जैकब वाइनर ने दी थी। प्रश्न 9, धारणीय विकास यह अवधारणा पहली बार किस रिपोर्ट में उपयोग किया गया है। ए बटलर रिपोर्ट,
बी वियना रिपोर्ट, सी ब्रेटन वुड रिपोर्ट, डी वर्ल्ड HD रिपोर्ट। आपका राइट आंसर है ए। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास की स्थापना की थी। प्रश्न 10, श्रम की आरक्षित सेना यह परिकल्पना किसने दी थी? ए कार्ल मार्क्स, बी डेविड रिकार्डो, सी एडम स्मिथ, डी JS मिल। राइट आंसर ए है, श्रम की आरक्षित सेना की परिकल्पना कार्ल मार्क्स ने दी थी। प्रश्न 11, द्रव्याधिकार मॉडल सबसे पहले इसने विकसित किया था? ए बर्टरलैंड, बी कुर्नो, सी JB क्लार्क, डी एडजवर्थ ने। आपका राइट आंसर है बी। द्रव्याधिकार मॉडल सबसे पहले 1838 में कुर्नो ने विकसित किया। कुर्नो मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। कुर्नो मॉडल में प्रत्येक फर्म पर कुल बाजार मांग 1/3 होती है। प्रश्न 12, मानव विकास सूची इसने सूत्रबद्ध की थी? 1 विश्व बैंक, 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, 3 अक्टान, 4 UNDP। आपका राइट आंसर है UNDP। मानव विकास सूचांक UNDP ने सूत्रबद्ध किया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। UNDP मानव विकास सूचांक का प्रकाशन वर्ष 1990 से कर रहा है। HDI में निम्न घटक होते हैं: 1 शिक्षा, 2 जीवन प्रत्याशा, 3 प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 13, AFC इसके बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है? ए AC वक्र और MC वक्र, बी AVC वक्र और MC वक्र, सी AC वक्र और AVC वक्र, डी TC वक्र और TVC वक्र। राइट आंसर सी है, औसत स्थिर लागत AFC AC व AVC के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। प्रश्न 14, हेक्सर्स-ओह्लिन सिद्धांत में वस्तु के सापेक्ष मूल्य और देशों के बीच के व्यापार के अंतर को महत्वपूर्ण कारण इसकी भिन्नता है? ए कारकों के विन्यास, बी प्रौद्योगिकी, सी रुचि, डी तुलनात्मक लागत। राइट आंसर ए है, हेक्सर-ओह्लिन सिद्धांत में वस्तु के सापेक्ष मूल्य और देश के बीच व्यापार के अंतर का महत्वपूर्ण कारक विन्यास में भिन्नता है। प्रश्न 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए मेधा पाटकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी राजीव दीक्षित, डी चंडी प्रसाद भट्ट। राइट आंसर आपका ए है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए 1989 में मेधा पाटकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय के नेतृत्व में शुरू किया गया था। प्रश्न 16, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट सिद्धांत किसने दिया? ए लेवर्स्टीन, बी रोजेनस्टेन रोडन, सी आर्थर लेविस, डी मार्क्स। आपका राइट आंसर ए है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेस्टेन ने दिया। सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन में बनाए रखता है। प्रश्न 17, निम्न में से क्या न्यूनतम तरल संपत्ति है? आपका आपके ऑप्शन है पैसा, बी मशीन, सी शेयर, डी बॉन्ड। आपका राइट आंसर बी है, मशीन न्यूनतम तरल संपत्ति, जबकि पैसा सर्वाधिक
तलस संपत्ति माना जाता है। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा चक्रीय प्रवाह में रिसाव है? ए खपत और बचत, बी आयात और निर्यात, सी निर्यात और बचत, डी बचत और आयात। आपका राइट आंसर डी है, बचत कर एवं आयात चक्रीय प्रवाह में रिसाव है। प्रश्न 19, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? ए विषमता, बी गरीबी, सी अकुशलता, डी उत्पादन संभावना। आपका राइट आंसर ए है, लॉरेंस वक्र का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने 1905 में धन और आय की विषमता के अध्ययन करने के लिए किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम लॉरेंज वक्र पड़ा था। प्रश्न 20, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। जब ये प्रश्न 2014 में बनाया गया था उस टाइम में भारत अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता देश था, लेकिन अब इसका ऑप्शन चीन है। यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मिनरल्स जनवरी 2022 के अनुसार अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले शीर्ष देश इस प्रकार हैं: चीन, 2 फिनलैंड, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 दक्षिण कोरिया। आपका राइट आंसर है सी। प्रश्नकाल के समय अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर था। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।